हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो 25 अप्रैल को कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट 2 क्लास 4 इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसकी आंसर की देखी हुई। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ था, चूज द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट लेटर चुनना है। वी हैड ए एफ खालिस्तान एन डे एट द पार्क। यहाँ पर ये फन है। फन माने क्या होता है? भी आनंद। हमने पार्क में आनंद लिया, तो एफ यू एन आएगा। यहाँ पर यू आएगा बीच के अंदर, एफ यू एन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लेटर्स। ये एक चित्र दी गई है। चित्र किसका है? भी बेड का है, तो यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या आएगा? भी डी आएगा, तो बी डी आएगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सभी पेपर यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। कल वाला पेपर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। आप यहाँ पर जो आपकी वर्कबुक है उसका भी हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। इसकी पिक्चर भी ये काइट है, ये तो आपको ही पता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। किसकी पिक्चर है? भी नैना लेफ्ट हर की वन क्या होती है? भी चाबी इन द कार। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस चूज करना है। दे कांट गोज टू द पार्टी टू नाइट। कैन नॉट के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं आता, ये वाक्य गलत है। वी कांट प्लेइंग, कैन नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी नहीं आता, ये भी सेंटेंस गलत है। वी कैन कुक्स फूड, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं आता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सी कैन स्विम वेरी फास्ट, वह बहुत तेज तैर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको चूज करना है, शॉप नेक्स्ट टू द बुक स्टोर बिलोंग्स टू माई अंकल। कि बुक स्टोर के जो अगली दुकान है वह मेरे चाचा की है। यहाँ पर देर का यूज नहीं होता, देन का यूज नहीं होता, क्योंकि ये आदमियों के लिए प्रयोग होता है, किताबों के लिए नहीं होता। यहाँ पर दीज या दैट का प्रयोग होगा। तो याद रखना, दीज है वो प्लूरल है, वे या ये दुकानें। यहाँ पर शॉप्स आना चाहिए था। अब यहाँ पर दैट आएगा, क्योंकि दैट एक वचन होता है। यहाँ पर दैट सही होगा। चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर एक अंडरलाइन की गई है, इसका आपको विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है। द वाटर इन द लेक इज वेरी डीप। डीप वन होता है गहरा, कोल्ड वन ठंडा होता है, वाइड वन चौड़ा, क्लियर वन साफ, सेलो होता है छिछला, इसमें गहराई बहुत कम हो उसको बोलते हैं सेलो। यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होगा। इफ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बोल्ड इज ब्रेव। बोल्ड और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। सिनोनिम्स होते हैं समानार्थी शब्द। तो सिनोनिम ऑफ स्मार्ट एक शब्द आया हुआ यहाँ पर, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है चुस्त तेज। इसका समानार्थी शब्द लिखना है आपको। हैप्पी खुश होता है, क्रूल निर्दयी होता है, काइंड दयालु होता है, इंटेलिजेंट आएगा। इंटेलिजेंट क्या होता है? भी बुद्धिमान तेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। एक टेबल है, टेबल के नीचे क्या रखा हुआ है? एक बॉक्स रखा हुआ है। द बॉक्स इज अंडर द टेबल या इनसाइड द टेबल, है अंडर आएगा, इजी पर्सन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें सेंटेंस चूज करना है। तो सबसे पहले क्या अभी करता आएगा? एवरीडे कोई करता नहीं होता, हर्षा करता होता है। इसके बाद वर्ब आएगी, यहाँ पर एन एप्पल एवरीडे, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर एवरीडे आया हुआ, ये करता नहीं है। हर्षा एन एप्पल नहीं आ सकता। इसके बाद में क्रिया आनी चाहिए थी, वो क्रिया यहाँ पर आई हुई है। पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर समय। चूज द करेक्ट स्पीक्स। स्पीक्स होता है प्रत्यय जो किसी वर्ड के अंत में लगता हो। केयर के साथ में क्या लगता है? अभी केयरफुल। केयरफुल होता है सावधान, तो यहाँ पर केयरफुल आएगा। चूज द करेक्ट स्पीक्स। यहाँ पर फिर प्रत्यय लगाना आपको, शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ना है। स्लो का होता है स्लोली। स्लो मैंने होता है धीरे, स्लोली होता है धीरे धीरे। यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होगा। आगे देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 13 और 14, 13 से 15 नंबर प्रश्न है, इनके आंसर आपको यहाँ देने हैं। ए लिटिल गर्ल नेम्ड लक्ष्मी। एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहती थी। शी वाज नाउन फॉर हर काइंडनेस, वह अपनी दयालुता और करीब साहस के लिए जानी जाती थी। वन डे, एक दिन, शी फाउंड एन इंजर्ड बर्ड, उसको एक दिन एक घायल पक्षी मिला। लाइंग नियर ए ट्री, जो पेड़ के नजदीक पड़ा हुआ था। वाइल, जबकि अदर्स डिड नॉट केयर, दूसरे लोग थे वो उनकी परवाह नहीं कर रहे थे।
यहाँ पर वो नहीं की उन्होंने, तो लक्ष्मी केयरफुली पिक्ड इट अप, लक्ष्मी ने उसको उठाया, एंड टुक इट होम, घर लेके आई। शी क्लीन्ड इट्स वाउंड, उसने उसका घाव साफ किया। एंड फेड इट डेली, उसे डेली खाना दिया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद में, द बर्ड गोट बैक इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्लू अवे, उसने वापस अपनी ताकत प्राप्त की और उड़ गया। लक्ष्मी फेल्ट हैप्पी नोइंग शी हैड हेल्प्ड समवन इन नीड, लक्ष्मी ने खुशी महसूस की ये जानकर कि किसी की उसने सहायता की। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द गिवन पैसेज, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? अभी इसमें लक्ष्मी मेन कैरेक्टर है। 14 नंबर प्रश्न देखो भी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी की मुख्य गुण क्या थे? भी लक्ष्मी स्वार्थी थी, सेल्फिश थी, आलसी थी, लापरवाह थी, लक्ष्मी दयालु थी, लक्ष्मी दयालु थी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, चूज द ऑप्शन विच डिफाइंस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द गिवन पैसेज। यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं, उसको क्रमबद्ध जो सीक्वेंस है वो बताना है आपको। वन डे शी फाउंड इंजर्ड बर्ड, एक दिन उसको घायल पक्षी मिला। तब बर्ड गोट बैक इट्स स्ट्रेंथ, ये यहाँ पर गलत हो गया, इससे पहले और लाइन आएंगी। लक्ष्मी केयरफुली पिक्ड अप, ये सबसे बाद की लाइन दे दी। वन डे, एक दिन, लक्ष्मी फाउंड एन इंजर्ड बर्ड, को एक घायल पक्षी मिला, उसने उसको उठाया, फिर उसने ताकत प्राप्त की, उसने खुशी महसूस हुई। सी ऑप्शन राइट होगा। इनमें जो लाइन है उनका क्रम उस पैसेज के हिसाब से है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन मंडे, सोमवार को, लीला एंड उदय वेंट टू स्कूल, लीला और उदय वो स्कूल गए। देयर टीचर टोल्ड देम अबाउट ए फन आर्ट प्रोजेक्ट, उनके अध्यापक ने उनको एक आनंददायी कला प्रोजेक्ट के बारे में बताया। दे वुड स्टार्ट ऑन ट्यूसडे, जो कि मंगलवार को स्टार्ट होने वाला है। लीला एंड उदय स्पेंट द डे, लीला और उदय ने पूरा दिन व्यतीत किया गैदरिंग कलरफुल पेपर्स, उन्होंने कलरफुल पेपर हैं उनको इकट्ठा करते हुए। मार्कर्स टू यूज, मार्कर का यूज करने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वर्कड हार्ड टू कट एंड ग्लू देयर प्रोजेक्ट टुगेदर, उन्होंने कठिन मेहनत की काटने के लिए और प्रोजेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए ग्लू का प्रयोग किया उन्होंने, गूंद का। बाय थर्सडे, गुरुवार को, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, ग्रेट जॉब एवरीवन, प्रत्येक ने अच्छा काम किया। वी शैल शो यूर वर्क टू द क्लास ऑन फ्राइडे, हम फ्राइडे को क्लास में ये दिखाएंगे। लीला एंड उदय वर सो एक्साइटेड टू शेयर व्हाट दे हैड मेड, लीला और उदय बहुत ही उत्साहित थे अपना कार्य दिखाने के लिए। हु वाज एक्साइटेड टू शेयर द वर्क ऑन द फ्राइडे, इसमें बोथ लीला एंड उदय, ये ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीला उदय, उनकी मेन क्वालिटी क्या थी? भी क्रिएटिव, अनइंटरेस्टेड, डल, लेजी। अनइंटरेस्टेड होते हैं अरुचिकर, डल होते हैं मंदबुद्धि या मंद, लेजी होते हैं आलसी, क्रिएटिव थे वो क्रियाशील व्यक्ति, सृजनात्मक कह सकते हो आप इनको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, द नेक्स्ट डे दे वर्कड हार्ड टू कट एंड ग्लू देयर प्रोजेक्ट टुगेदर, व्हाट डे इज द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कौन सा था? भी अगले दिन उन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट डे का मतलब यहाँ पर था ट्यूसडे, मंगलवार को उन्होंने प्रोजेक्ट का काम किया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन पिक्चर। राहुल क्या है भी, ये किसकी तस्वीर है? भी डॉक्टर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना है। तारा इज माई सिस्टर, तारा मेरी बहन है। सी लाइक्स टू रीड बुक्स, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि सिस्टर के लिए सी आया हुआ है। ही इज माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर है। सी इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ पर सी नहीं आ गया, यहाँ पर ही आना चाहिए था। लीला इज माई कजिन, लीला मेरी क्या है? भी कजिन है। लीला लड़की है तो यहाँ पर सी आना चाहिए था। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, रवि में एक लड़का है तो यहाँ पर ही आना चाहिए था। ये तीनों गलत हैं, ये एक सही है।